हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आदित्य और मैं हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं सिर्फ मैं हूँ। और आज मैं भी आपको ये यकीन दिलवाने के लिए आया हूँ कि आप सिर्फ आप हैं। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ना आप ले सकते ना आपकी जगह मैं ले सकता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं सक्सेस की। तो मैं कोई आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं बस आपको आपसे मिलवाने आया हूँ। मैं और कुछ नहीं करूँगा आज। और इसीलिए आज के इस वीडियो को जो मैंने टाइटल दिया है, जो मैंने नाम दिया है, वो दिया है बी द चाइल्ड। ओके, बी द चाइल्ड। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। बच्चे बनना है हमको सक्सेस पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का डिस्कशन। ओके, तो बी द चाइल्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, अब मैं आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको आपसे मिलवाता हूँ, मैं आपको अपने आप से मिलवाता हूँ। ओके दोस्तों, सक्सेस सक्सेस हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आज। सक्सेस एक शब्द, एक ऐसा शब्द जिसको हम जैसे ही सोचते हैं हमें लगता है ये कैसे हमें मिलेगी। सक्सेस के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना होगा, हमको किसी को फॉलो करना होगा, किसी को कॉपी करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना कोई गलत बात नहीं, लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हमें मोटिवेशन की क्या ज़रूरत, हमें किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम फॉलो करें, हम दूसरे की गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरे की चीज़ों को हम अपने अंदर ढाल सकते हैं, लेकिन हम कॉपी ना करें। क्योंकि हम खुद में स्पेशल हैं, हमें ऊपर वाले ने खुद कुछ क्वालिटीज़ के साथ भेजा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने बचपन में कभी नहीं सोची, लेकिन ये बैरियर्स हमारे दिमाग में बैठ गए आके। सक्सेस के और हमारे बीच में जो बैरियर्स हैं ना, वो फिजिकल नहीं है। फिजिकल तो शायद 10% बैरियर होते हैं, 90% जो बैरियर्स होते हैं वो हमारे दिमाग में होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। और आज मैं उनमें से कुछ एक बैरियर्स को आपसे आज आपके सामने डिस्कशन करूंगा, जो आपको भी शायद यकीन होगा कि आप क्या कर सकते थे और आपने अभी तक क्यों नहीं किया। तो उन बैरियर्स में जो सबसे पहला एक बैरियर आता है ना, वो पहला बैरियर ही है इम्पॉसिबल शब्द। एक बहुत बड़ा सा शब्द एक हमने पकड़ लिया, एक ढूंढ लिया डिक्शनरी में, इम्पॉसिबल। हम कोई भी डिसीजन लें, कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम ये सोचने लगते हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि पॉसिबल है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बचपन में जरा जाइए अपने, क्या बचपन में आपने कभी चीज़ों को पॉसिबल या इम्पॉसिबल के नज़रिए से सोचा था? नहीं सोचा था। आपको जो काम करना था, जो सक्सेस अचीव करनी थी, उसको करने के लिए आपने कभी नहीं सोचा कि ये काम पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। याद करिए, हम सब ने कार्टून्स देखे थे। उन कार्टून्स में एक कैरेक्टर कई बार हमने देखा जिसको हम विच बोलते थे, जो ब्रूम स्टिक पर बैठ करके उड़ता था, यानी कि झाड़ू पर बैठ करके उड़ता था। जब हम उसको देखते थे तो उसको देख करके हमारा भी मन करता था कि क्या हम भी ऐसे उड़ सकते हैं। और आपने कई बार इन चीज़ों को ट्राई किया। हमने झाड़ू के ले करके उसके ऊपर बैठ करके खुद को उड़ने की कोशिश करी, लेकिन हमने कोशिश पहले करी, ये नहीं सोचा कि ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। किया था आपने, याद करिए, मैंने भी किया था। ऐसे बहुत सारे काम हमने किए हैं जो हमने तब नहीं सोचे ये पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। छोटा सा बच्चा होता है, हम और आप भी उन्हीं में से रहे हैं। हमने न्यूज़पेपर को उस समय पढ़ा है जब हमको ABCD भी नहीं आती थी। याद करिए, जब पापा के हाथ से हमने न्यूज़पेपर को छीना है, या न्यूज़पेपर या बुक्स हमको कहीं रखी दिख गई हैं तो हमने उनको पकड़ा और पढ़ने की कोशिश करने के लिए हमने उसको उल्टा सीधा जैसे पकड़ में आया हमने पकड़ा, लेकिन कोशिश करी। हमको तो तब पढ़ना भी नहीं आता था, हम अक्षर भी नहीं पहचानते थे, लेकिन हम वो पढ़ने की कोशिश करते थे। क्या इससे ज़्यादा इम्पॉसिबल कुछ हो सकता है? उस इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल करने की कोशिश की। बाद में जो भी हुआ वो हमने बाद में सीखा कि नहीं, ये हम नहीं पढ़ पा रहे या जो भी, लेकिन हमने कोशिशें की ना, तब हमने नहीं सोचा। आज हमने उस बैरियर को अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, हम पहले ये डिसाइड करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस चीज़ को हमें बताया है कि इम्पॉसिबल इज़ नन अदर देन आई एम पॉसिबल। ये तो हम सब जानते हैं, है ना, किताबों में पढ़ा है। लेकिन सीखिए ज़रा अपने बचपन से, क्योंकि आपके बचपन से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। दूसरे बैरियर की मैं बात करता हूँ। दूसरा बैरियर, हम जब भी कुछ सोचते हैं तो हम सबसे पहले ये सोचने लगते हैं कि हाउ कैन आई, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाउ कैन आई, मेरे अंदर वो एफिशिएंसी नहीं है, मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है। क्या आपने बचपन में इस तरह की चीज़ें सोची थी? कभी नहीं सोची थी। सोचिए, जब आप छोटे थे तो पेड़ों पर कैसे सरपट चढ़ते थे हम 2 फीट 2.5 फीट के रहे होंगे, है ना। 25-25 फीट के पेड़ होते थे, उन पेड़ों पर हम चढ़ जाते थे।
चढ़ने से पहले हमने कभी नहीं सोचा हाउ कैन आई, हम बस देखते थे कि लोग चढ़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और हम भी उस पर चढ़ने की कोशिश करते थे। हो सकता है हम एक दो बार गिर भी जाते थे, उस गिरने की भी हमें टेंशन नहीं होती थी, हम फिर से उठते थे, झाड़ते थे और चढ़ जाते थे, करते थे। तब हमने नहीं सोचा ना कि हाउ कैन आई। हमने सुपरमैन को देखा, सुपरमैन बनने की कोशिश करी। हम किसी सुपर नेचुरल हीरो को देखते थे, उसके जैसे बनने की कोशिश करते थे। सुपरमैन को जब हम देखते थे कि सुपरमैन उड़ता है तो हमने भी वैसा बनने की कोशिश करी। हम कुछ नहीं कर पाए तो हमने अपने गले में एक टॉवेल बांधी और सुपरमैन की तरह पोज बनाकर हम खड़े हो जाते थे कि अब हम उड़ेंगे। हम करते थे पहले, हम ये नहीं सोचते थे हाउ कैन आई, मैं ऐसा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। हम किसी हीरो को देखते थे ना जब, तो हम भी हीरो को अपने आप को हम हीरो समझ लेते थे कि अगर एक हीरो जो हमें फिल्मों में दिखता है वो 10 लोगों को एक साथ मार रहा है तो हम भी ये कैपेबिलिटी रखते हैं, हम भी मार सकते हैं। और हम अकेले में वो फाइट सीन आपस में हम लोग कोशिश भी करते थे, है ना। तब हम कर सकते थे, ये हमारी सोच थी कि हम कर सकते हैं। लेकिन हम बड़े हुए तो हमने सोचना चालू कर दिया हाउ कैन आई, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। ये क्यों हम सोचते हैं, ये बैरियर आखिर कहाँ है? सोच के देखिए, केवल यहाँ पर है और कहीं नहीं, रियलिटी में नहीं है। क्योंकि हम यही सोच करके हम रुक जाते हैं कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। तीसरा बैरियर मैं आपको बताता हूँ। तीसरा बैरियर, व्हाट इफ आई फेल। हम सब सोचने लगते हैं, हमने कोई कोशिश करी, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये फेल शब्द, ये फेल क्या है आखिर? बचपन में हमने आपने कभी नहीं सोचा कि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। हमारे पास खिलौने आते थे, उन खिलौनों से हम लोग खेलते भी थे, उनको खोलते भी थे, तोड़ते भी थे। लेकिन जब हम तोड़ते हैं या उनको खोल डालते थे तो हम कभी ये नहीं सोचते थे कि हम इसको जोड़ने में अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्या होगा। वॉट इफ आई फेल इन रीअसेंबलिंग द टॉयज। हमने कभी नहीं सोचा ना, हमने बस खोल डाला और जब उनको खोला तो उनके अंदर से जो पार्ट्स निकले, उन पार्ट्स से भी हमने बहुत कुछ सीखा ना। तो अभी हमने क्यों ये सोचना चालू कर दिया? साइकिल चलाते समय क्या आपने कभी सोचा कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा तब क्या होगा? साइकिल चलाने में तो हम लोग कई बार फेल हुए हैं, कई बार गिरे हैं साइकिल राइडिंग के दौरान, लेकिन हमने वो चीज़ छोड़ी नहीं ना, हमने सोचा ही नहीं हमें साइकिल सीखनी है। हमने ये सोचा, ये नहीं सोचा कि हम साइकिल चलाते समय गिर जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। ये डिफरेंस है हमारे बचपन में और आज में। किसी एक मोटिवेशनल स्पीकर जिनको आप और हम शायद, मैं तो जानता हूँ, आपने भी नाम सुना होगा, निक नाम है उनका, ठीक है। वो सुपर नेचुरल पावर्स रखते हैं अपने अंदर, बिल्कुल, क्योंकि कुदरत ने उनको कुछ शारीरिक अंग जरूर नहीं दिए लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनको हौसले दिए हैं। और उन्होंने एक स्टेटमेंट, मैं उन्हीं का आपके सामने आज रख रहा हूँ कि अगर मैं अपनी लाइफ में एक बार फेल होता हूँ तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, दोबारा फेल होता हूँ तो मैं फिर कोशिश करूँगा, मैं सैकड़ों बार भी अगर फेल होता हूँ तो आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज आई नो इट इज़ नॉट दी एंड। जब तक हम सक्सेस नहीं पा लेते हैं तब तक हमको ट्राई करना है। ओके, तो हाउ कैन आई, इस चीज़ की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है ना। चौथे बैरियर की मैं बात करता हूँ, व्हाट अदर्स विल से। दूसरे क्या कहेंगे। हमारे डिसीजन अक्सर इस पर डिपेंड होते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। तो दूसरों पर हम क्यों निर्भर हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। हमसे बेहतर क्या दूसरे हमें समझ सकते हैं? नहीं, दूसरे हमें नहीं समझ सकते। हम खुद को सबसे बेहतर जानते हैं, हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। तो दूसरों की चिंता नहीं करनी है हमें। दूसरे क्या कहेंगे, हमने ये तब नहीं सोचा जब हम नन्हे नन्हे से थे, कहीं पर गाने चल रहे होते थे और हम उस पर फ्रीली डांस करना चालू कर देते थे। हमें डांस नहीं आता था लेकिन हम करना शुरू कर देते थे। हमारी आवाज़ चाहे जैसी हो, हम बचपन में गाना शुरू कर देते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि जो लोग सुन रहे हैं उनको कैसा लग रहा होगा, वो क्या कहेंगे हमारे लिए। हमने अपने घरों की दीवारों पर सब कुछ लिख डाला था, खूब सारी ड्राइंग कर डाली थी। तब हमने ये नहीं सोचा था कि जब इस ड्राइंग को हमारे घर वाले देखेंगे, घर में आने वाले मेहमान देखेंगे तो वो क्या कहेंगे। तो हम आज क्यों इस चीज़ को सोचते हैं कि व्हाट अदर्स विल से। ऐसा क्या है आखिर, क्यों हमने अपने आप को बांध कर रख दिया। आज हम कहते हैं आई एम जस्ट फेड अप। हम कुछ स्टेप्स चलते हैं, कोशिश करते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है, हम थक जाते हैं, हम हार जाते हैं। हम बोलते हैं आई एम जस्ट फेड अप, बॉस अब मेरे से नहीं होगा, मैं थक चुका हूँ, मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। क्या आइडिया ड्रॉप करने से सक्सेस मिलेगी? सोच के देखिए। अगर यही टेंडेंसी आपने बचपन में अपनाई होती तो दोस्त आज आप चल ना पा रहे होते। जिस समय आपने चलना सीखा होगा ना, आप हजारों बार गिरे होगे,
2 कदम चले होगे फिर गिरे होगे, फिर 2 कदम चले होगे फिर गिरे होगे, लेकिन आपने वो टेंडेंसी नहीं छोड़ी। आपको करना था, चलना था, तो आपने चलना सीखा। हजारों बार, सैकड़ों बार गिरे, चोट भी लगी होगी, हम रोए भी होंगे, लेकिन हमने तब नहीं कहा कि बॉस आई एम फेड अप, नहीं बोला। अगर हमने बोला होता तो आज हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, है ना। तो बचपन से बड़ा मोटिवेटर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। क्यों हम ये चीज़ें भूल जाते हैं? हम बड़ी चीज़ें सोचने से डरते हैं। हमसे बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी यही कहते हैं ना, थिंक बिग, थिंक बिग, थिंक बिग। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली आते हैं तो हम कहते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ा नहीं सोचना है, छोटे छोटे स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स में बड़ी बड़ी चीज़ों को बांटना सही है, लेकिन छोटे छोटे सपने देखना नहीं सही है। कैसे मैं बताता हूँ। जब आप बचपन में फिर से लौट कर जाएंगे ना, एक 2 साल 2.5 साल के बच्चे को आप देखिए, आप अपने बचपन को उसमें पाएंगे। जब वो अपने पापा के बड़े बड़े जूतों को पहनने की कोशिश करता है, इतने नन्हे नन्हे पैर वो बड़े बड़े जूतों में डाल देता है और उन जूतों को पहनकर चलने की कोशिश करता है, फिर गिरता है, लेकिन वो बड़ी चीज़ को पहनने की कोशिश करता है। हमने, आपने, सबने पापा की बाइक और पापा की कार को चलाने की कोशिश की थी जब हमारे पैर भी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाते थे कार की सीट से। की थी, मैंने भी की थी। पापा के स्कूटर पर खड़े होकर के मैंने एक्सीलेटर खूब घुमाया है, खूब हॉर्न बजाए। तब हम थिंक बिग ये हम सोचे चलते थे, क्योंकि हम ये सोचते नहीं थे कि आई एम थिंकिंग अबाउट थिंक बिग, लेकिन तब हमारी टेंडेंसी थी, हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते थे। पापा की बड़ी शर्ट्स को पहनने में बड़ा मज़ा आता था और हम पहनते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि कैसा लग रहा होगा, कौन क्या सोच रहा होगा, क्या होगा, शर्ट फिट आएगी कि नहीं, लेकिन हमें बड़ा अच्छा लगता था कि अरे भाई हम भी पापा जैसे बन गए। तो हम उनके जैसे बनने के लिए, उनके जैसी चीज़ों को करने के लिए हम खुद कोशिश करने लगते थे। कॉपी नहीं करते थे, लेकिन बड़ी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते थे। थिंक डिफरेंट, ये हम बचपन में करते थे, आज हम भूल गए। बचपन में जब हमें ड्रम मिलता था, आज भी आप देखिए किसी छोटे बच्चे को आप ड्रम दीजिए, छोटे से बच्चे को, तो वो ड्रम बजाएगा भी, उस पर चढ़ेगा भी, उस पर बैठेगा भी। मेरा अपना बेटा है, वो बेड पर जब चढ़ना होता है उसे, तो वो ड्रम को रख लेता है और ड्रम पर पैर रख करके उस ड्रम को एक स्टेयर की तरह, एक सीढ़ी की तरह यूज़ करता है और वो बेड पर चढ़ जाता है। ये क्रिएटिविटी हमारे अंदर भी रही होगी जब हम छोटे थे, हमने किया होगा, हमने पैरों से भी ड्रम को बजाया होगा। लेकिन आज हम क्रिएटिव क्यों नहीं, हम कुछ डिफरेंट क्यों नहीं सोच पाते हैं? अगर हमें डिफरेंट बनना है तो हमें डिफरेंट सोचना होगा, कुछ क्रिएटिव होना होगा, और क्रिएटिव होने के लिए दिमाग से बैरियर्स को हटाना होगा। इस साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रिएटिविटी को रोकते हैं। क्रिएटिव होने के लिए हमें इन बैरियर्स को दूर करना होगा। तो हमको क्रिएटिव बनना बहुत ज़रूरी है। मिस्टेक्स से डरना नहीं, ये भी एक बैरियर है। हम मिस्टेक्स, हमसे गलती हो जाएगी तो क्या होगा? हमको मिस्टेक से सीखना है। गलती कब होती है? जब हम कोशिश करते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते हैं और उससे पहले ही सोच लेते हैं कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा। गलत हो गया तो क्या होगा, मैं बताता हूँ। जब आपको गलती होती है ना, आपसे कोई गलतियाँ होती हैं, आप किसी चीज़ में फेल होते हो, आपको फेलियर मिलती है, तो फेलियर्स एंड मिस्टेक्स आर द अपॉर्चुनिटीज टू बाउंस बैक विद द डबल स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। एक मजबूती के साथ आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि वो गलती अब आपसे नहीं होने वाली है। जो एक वीकनेस आपके पास में आ सकती थी, जो एक ऑब्स्टेकल आ सकती थी, उसका आपके पास उपाय है, वो आप फेस कर चुके हो। तो ये तो एक मजबूती आपको दे रहा है, ये फेलियर, ये मिस्टेक। तो इनसे डरना क्या, ये तो एक माइलस्टोन हो गया, एक अचीवमेंट हो गया। यस, हमारे पास रास्ता है। अगर ये मिस्टेक हमारे सामने आती है तो हम क्यों डरते हैं कि मिस्टेक आएगी तो क्या होगा? अरे अगर एडिसन अगर ऐसे डर गए होते ना, तो हम लोग आज मोमबत्तियों में बैठे होते। एडिसन से ज़्यादा फेलियर किसने देखी होगी? कितनी बार वो बल्ब बनाने में फेल हुए, लेकिन उन्होंने जिद नहीं छोड़ी। उन्होंने बल्ब बनाया और बल्ब बना करके दुनिया को दे दिया। तब आज हम गर्व से कहते हैं कि यस, वो एडिसन थे, है ना। तो हमको भी अगर उनके जैसा बनना है तो हमें कुछ तो करना होगा। हमें क्रिएटिव बनना है तो हमें याद करना होगा। बचपन में क्लास में हमने अपने इरेजर पर किताब से इमेजेस को छापा है। बचपन में हमने ये सब किया है। और मिस्टेक्स की बात करें तो आप क्लासरूम की याद करिए, आपसे जब क्लास में गलतियां होती थी ना, आपके टीचर आपको पनिश करते थे ना, तो उस वक्त भी आप क्लास के बाहर खड़े होकर कई बार एंजॉय करते थे। तब हम मिस्टेक्स को एंजॉय भी कर लेते थे और उनको सुधार भी लेते थे, क्योंकि हम दिमाग से फ्री रहते थे। हम मिस्टेक्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। तो आज हम क्यों हावी होने देते हैं? फेलियर्स, मिस्टेक्स, इनको अपॉर्चुनिटी की तरह लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, बहुत बड़े बड़े हीरोज़ हैं, लीजेंड्स हैं, चाहे वो रतन टाटा जी हों, चाहे अंबानी हों, बिल गेट्स हों, या फिर हम सबके प्यारे अब्दुल कलाम जी हों।
ये सब कोई अलग नहीं थे, इनके अंदर भी वही एबिलिटीज़ थी जो हमारे अंदर हैं, इनके अंदर भी वही एक नॉर्मल सा इंसान था, लेकिन जो एक और चीज़ इन्होंने अपने अंदर जगा करके रखी वो था एक बच्चा। वो बच्चा और उसकी ज़िद उन्होंने अपने अंदर हमेशा जगा करके रखी। वो ज़ील हमको चाहिए। उन्होंने ये सोच करके रखा कि हम सपने देखेंगे भी, और ये करेज भी रखेंगे कि हम उसको परस्यू भी करें, परसिस्ट भी करें। हम ज़िद को लेकर के चलेंगे। फेलियर्स और मिस्टेक से हमें सीखना है, इनको हमें अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। ये उन्होंने किया, तब आज हम कहते हैं कि यस देवर लीजेंड्स, ये लीजेंड्स थे। हम ऐसे ही उनको लीजेंड्स नहीं कह देते हैं। और फिर एक बहुत बड़े कार्टून मेकर हुए वॉल्ट डिज्नी साहब। वॉल्ट डिज्नी साहब भी कहते हैं कि योर ऑल ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ यू हैव द करेज टू परस्यू दैम। आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं अगर आप उनको परस्यू कर सकते हैं, अगर आप उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं तो। और दोस्तों, आज के इस डिस्कशन को अंत करते समय मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि खुद को पहचानिए। अरे हम लोग तो उस इतिहास से हैं, उनके वंशज हैं जिनको हम हनुमान के नाम से जानते हैं। वो बचपन में अपनी सारी शक्तियाँ याद रखते थे लेकिन भूल गए थे, तो जब बड़े हुए तो उनको बहुत सारी चीज़ें भूल चुकी थी, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता, और उनको बाद में याद दिलाना पड़ा। और जब याद दिलाना पड़ा तो वो पूरा समुद्र पार करके लंका चले गए थे और लंका की बैंड बजा के आ गए थे। हनुमान बनिए, अपनी स्ट्रेंथ को याद करिए, और इसीलिए मैं कहता हूँ बी द चाइल्ड टू सक्सीड।